23 जुलाई की साकार वाणी है। जुलाई की साकार वाणी है। आज बाबा विशेष परवानों की बात बताते हैं। आज बाबा विशेष परवानों की बात बता रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। और ये देह है, उसमें कोई मज़ा नहीं है। आज बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, क्योंकि ये देह तो है, विनाशी है। और आज हमें भी मेहनत किस में लग रही है? देही अभिमानी बनने में, है ना। इसीलिए आज बाबा कहते हैं कि सच्चा परवाना बनना है। परवाने हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक परवाना होता है वो फेरी लगाता है, और दूसरा परवाना होता है वो जल मरता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि अपने आप को चेक करना है कि हम कौन से परवाने हैं, फेरी लगाने वाले हैं या जल मरने वाले हैं। और बाबा ने जैसे बताया, मैंने बताया कि आज बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी, इस शरीर में कोई मज़ा नहीं है। तो आज वही बार बार वो अभ्यास करना है कि ये शरीर है वो क्या है, नाशवंत है। हमें तो ये शरीर यहाँ ही छोड़ के जाना है। हम तो आत्मा है ना। तो बाबा कहते ये अभ्यास करना है। तो आज की मुरली का मेन सार है, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है। इसीलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ। सच्चे परवाने बनो। प्रश्न, संगम युग का फैशन कौन सा है? संगम युग का फैशन कौन सा है? कौन सा फैशन बताया होगा बाबा ने? याद की यात्रा का, है ना। यहाँ से हम ये शरीर को भूल परम धाम में परमात्मा शिव बाबा को याद करना। और दूसरा कौन सा फैशन है? पवित्र रहने का। हम परम धाम में बाबा को याद तो करते हैं, और क्या याद करते हैं? देवी गुण धारण करते हैं। देखो आज बाबा कहते हैं इस संगम युग पर ही
तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। फिर दूसरा प्रश्न है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? कौन सी विधि होगी? गरीब निवास बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, ये श्रुति रखेंगे। और क्या करेंगे? ये श्रुति रखनी है कि बाबा हम बच्चों को इस अमूल्य ज्ञान दे रहे हैं, है ना। और दूसरी कौन सी श्रुति रखेंगे कि वैकुंठ में जाके हम क्या होंगे? धनवान होंगे। और दूसरी कौन सी श्रुति रखनी है? दुखधाम पूरा हो रहा है, अभी सतयुग में जाएंगे। उत्तर है अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे, है ना। शरीर का भान आता है तभी गरीब और दुख की वो फीलिंग आती है। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं। साहूकार बनाने, गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत, आज का गीत कौन सा होगा? महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। आत्माओं के प्रति बनती है अपने पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। बाबा क्या कहते? आत्माओं की प्रीत बनती है किससे? पारलौकिक बाप से। और क्या बताया बाबा ने? बाबा हमको ले जाने आया है। किसी की आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं। उनकी आत्माओं के पिछाड़ी कितने लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं।
तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। बाबा कहते प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आज देखते हैं ना, दुनिया में भी प्रीत रखते हैं, लेकिन उससे तो बाबा कहते कुछ नहीं है। और यहाँ तो क्या है, फिर प्रीत रखते हैं लेकिन सच्ची प्रीत है। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती है कि हम अपने शांति धाम घर में जाए। है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। आत्मा शरीर से अलग हुई तो क्या हुआ? मर गए। बाप समझाते हैं बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। किससे मर जाना है? इस दुनिया से और इस बंधन से, है ना। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। यह तो बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रव रव नर्क है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ सुखधाम में ले जाने, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता। और यहाँ सुख का नाम नहीं है और वहाँ दुख का नाम नहीं रहेगा। इसीलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। वह क्या कहते हैं? खुशी से बनना है। परवाने खुशी से आते हैं ना, दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होती है, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और यह मरे। अब यह तो बड़ी क्षमा है। बाप कहते हैं तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। आज भी जैसे देखो बारिश का मौसम है, जहाँ लाइट होती है तो कितने सारे आ जाते हैं वो पतंगे, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, और लाइट बंद कर देते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस तरह से वो भी है। और वो भी हम कैंडल भी जलाते हैं तो उसमें आजू बाजू कैसे वो उड़ते हैं, और कई तो मर भी जाते हैं। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। कैसे मरना है? अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। क्या बताया बाबा ने? खुशी में रहना है तो शरीर का भान ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती है। यह दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। बाबा कहते ये दुनिया कोई काम की नहीं है ना, क्योंकि ये दुनिया कैसी बन गई है? पुरानी बन गई है। जैसे देखो कि हमारे घर में भी कोई पुरानी चीज़ हो जाती है तो क्या करते हैं? उसको संभाल के रखते हैं क्या, है ना। उसको भी थोड़े टाइम के बाद निकाल देते हैं। तो इस तरह से बाबा भी क्या कहते हैं, इस पुरानी दुनिया और इस पुराने शरीर को भूलते जाओ। यह दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब है। किस चीज़ के गरीब है?
सुख शांति, है ना, जो वैल्यू से गरीब है। हाँ? गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहाँ शांति धाम में रहने वाली है। अभी तो उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकते हैं जब तक पवित्र नहीं बने हैं। हाँ? क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि बाबा कहते अभी क्या है, सब अपवित्र है, तो पवित्र बनने की प्रैक्टिस करनी है। तो पवित्र बन जाएंगे तो शांति धाम में चले जाएंगे। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। हाँ? किसके पंख टूटे हुए हैं? बाबा कहते जो खुद को भगवान मानते हैं, है ना। आज दुनिया में क्या है, लोग साधु संत महात्मा को लोग भगवान मानते, खुद को भी वो भगवान मानते हैं। तो वह ले कहाँ जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते तो तुम्हारी सद्गति कैसे करेंगे? खुद को ही पता नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। हाँ? साधुओं का भी उद्धार कौन करने आता है? बाबा आते हैं। सिर्फ वह समझते हैं। कृष्ण भगवान वाच, परंतु है क्या? शिव भगवान वाच, शिव है ही अशरीरी। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्य की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, यह तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। तुम जानते हो बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा क्यों हम बच्चों को रचते हैं? हाँ, वर्षा क्यों, कौन सा वर्षा देते हैं बाबा? तो कि स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप आते हैं दुनिया को बदलने, नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को देवी सृष्टि बनाने। कौन सा महान परिवर्तन करने आते बाबा? तो कि मनुष्य को देवता बनाने, वही सुख देने आएंगे ना। बल यहाँ मनुष्य पदमपति है, महल माड़िया है, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा उच्च पद पाते हो। आज बाबा कहते हैं कि दुनिया में चाहे कितने भी साहूकार लोग हो, कितने भी महल माड़िया हो, लेकिन बाबा कहते उच्च पद तो बाबा ही देता है और हम बच्चों को ही वो उच्च पद मिलता है। तो साहूकार कौन हुए? हम बच्चे हुए। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम आईएएस बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। कितना ऊंचते उच्च पद है, सो भी कितने समय के लिए, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते हैं। अकाले मृत्यु नहीं होती है। पढ़ाई कैसी है? तो कि पढ़ाई से विश्व का मालिक भी बनते हैं और 21 जन्म रोगी भी नहीं बनते हैं। और फिर क्या होता है? अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। अकाले मृत्यु नहीं होती है, परंतु किसकी? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं। ये सारी बातें कब होगी? जब हम
बाप को अपना बनाएंगे, बाप की गोद लेते हैं। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब है। तुम जानते हो यह महल माड़िया आदि सब खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं है। देखो बाबा क्या स्मृति दिलाते हैं कि पहले थे, अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं है। देखो बाबा नशा चढ़ाते हैं कि पहले थे, अब नहीं है, पर वापिस हो जाएंगे और हम बच्चों के अलावा कोई बन नहीं सकता है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए है। यहाँ तो छोटी आयु वाले ही मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम बैठे हैं बेहद के बाप के आगे। किस लिए बैठे हैं? स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है, पुराने शरीर से छुड़ाए नए संबंध में जुड़ाने के लिए। क्यों बाप आए हैं? ये पुराने शरीर से छुड़ाए नए संबंध में जुड़ाने के लिए। अभी सारे संबंध भी कैसे हैं? बंधन वाले हैं, है ना। तो वह कहते नए संबंध में। संबंध किसको कहा जाता है? जो सुख देता है। और आज के सारे संबंध क्या है? दुख देने वाले हैं। तो बाबा हम बच्चों को सुख देने वाले संबंध में जुड़ाने के लिए आए हैं। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो। तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। यह कैसा अच्छा फैशन हो गया है। अपने ससुरघर जा सकते हो। मीरा का भी वैकुंठ ससुरघर था ना। चाहती थी ससुरघर वैकुंठ जाए। यह ससुरघर नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल क्या है? ससुरघर में क्या होता है? श्रृंगारे हुए होते हैं। और क्या होता है? प्रॉपर्टी मिलती है। तो क्या होता है? सुखी होते हैं। यहाँ तो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं। अभी तो सोने की क्या हालत हो गई है। जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते हैं। क्यों छिपा कर रखते हैं? कहाँ डाकू न लूट जाए, वहां तो बेशुमार सोना होगा। वो कहते कितना सोना होगा? बेशुमार, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। निशानियां भी लगी हुई है। सोमनाथ के मंदिर में निशानियां है। मणियां आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी। अंग्रेज लोग भी ले गए, निशानियां लगी हुई है। तो भारत कितना साहूकार था। अब देखो भारत का क्या हाल हो गया है। अब तुम बच्चे जानते हो बाप के बने हैं स्वर्ग का मालिक बने। बाबा आया हुआ है,
आगे भी आया था। शिवरात्रि मनाते हैं, अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं, है जरा सा फर्क। अब कौन सी रात्रि, वो बाबा बताते हैं कि रात्रि दोनों की है। दोनों की रात की ही महिमा है कि उनका भी 12 बजे के बाद उनका जन्म उत्सव मनाते हैं और शिवरात्रि की भी बात है, लेकिन दोनों में अंतर कौन सा है? पर कहा जाता है शिवरात्रि कहा जाता है ना। भले रात्रि मनाते नहीं है पर क्या है, रात्रि कहा जाता है। तो शिवरात्रि यानी कि रात्रि के समय आते हैं, कलयुगी घोर रूपी रात्रि होती है तब शिव बाबा आते हैं, है ना। और फिर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वो भी जब ये कलयुगी रूपी रात जब पूरी होती है तो फिर उनका जन्म होता है। वो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस है, नया दिन शुरू होता है, इसीलिए सत्युग की शुरुआत हो जाती है जरा सा फर्क। इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में हो, इसमें रखा ही क्या है। देखो बाबा क्या कहते हैं, रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है। रात्रि है शिव की, परंतु है बेहद की बात और है भी शिव भगवानुवाच। उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो। बाप आती ही है बेहद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा पूछते हैं कहाँ से आया? गर्भ से तो नहीं निकला। ब्रह्मा के माँ बाप कौन? कितने विचित्र बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं। किसको? ब्रह्मा को माँ ही एडॉप्ट करती है, इसीलिए गाया जाता है तुम मात पिता। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन ऑर्गन्स से सुनती है। बच्चों को यह याद भूल जाती है। कौन सी याद भूल जाती है? मैं आत्मा हूं। देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा ने समझाया है मुझे याद करो। याद कब कर पाएंगे? तब जब देह के भान से छूटेंगे, देह ही अभिमानी अवस्था होगी तो बाबा को याद कर पाएंगे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है। किसका हीरे तुल्य जन्म है? जो बाबा के बनते हैं उनका ही। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परम पिता परमात्मा की बनी है। शरीर बना या आत्मा बनी? कौन बना? बाबा कहते आत्मा बनी है ना। पर किसके साथ? शरीर के साथ। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है। 24 कैरेट। कितना कैरेट? 24 कैरेट। अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा है। पहले कैसे थे? 24 कैरेट सोना थी। अभी तो बाबा कहते अभी कोई कैरेट नहीं रहा है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है, यहाँ ही मुरली बजती है। बल बाबा कहाँ जाता भी है,
परंतु इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो भट्ठी में रहते हो। जब मधुबन जाते हैं ना, तब की बात बता रहे हैं। यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो। यह तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो। गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है। देखो वो कितने दिन से हॉस्टल को याद कर रहे, 3 दिन से, है ना। गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है। आपस में भी चिट चैट करते रहते हैं। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माओं का प्रीतम एक है। तो बुद्धि किसके साथ होनी चाहिए? प्रीतम के साथ होनी चाहिए। और हमारी बुद्धि अनेकों के साथ चली जाती है ना। आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी है। क्यों भटकते हैं? क्योंकि आज आत्मा दुखी है। सतयुग में भटकते नहीं है। सतयुग में कहीं कोई भटकने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं। जैसे देखो कि आज तो दुनिया में कितने लोगों को मानते रहते हैं। कईयों के इतने नए नए नाम होते, पता भी नहीं चलता है। जिसको जो आया वह चित्र बनाया। गुरुओं का कितना मान है। समझते हैं जैसे वह गुरु लोग हैं, वैसे यहाँ भी यह गुरु है। दुनिया वाले भी, यहाँ कोई नया नया आता है तो भी बाबा का फोटो देख के क्या बोलते, ये आपके गुरु है क्या, है ना। ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि आज दुनिया में लोग गुरु को ही मानते हैं। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की। अभी उनके पास कितने लाखों रुपए आते हैं। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है वैसे यह भी आश्रम है। तो हमारा आश्रम है क्या है? ये पाठशाला है, स्कूल है। परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते ही है ब्रह्मा के तन में। जरूर ब्रह्मा कुमार या चाहिए। ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे। यह है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? रुद्र शिव बाबा का यज्ञ है। अब एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहाँ यह बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। बाबा कहते और कोई सत्संगों में ये बात सुनने को नहीं मिलेगी कि आप मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। जहाँ यह बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है, तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि यह कैसे हो सकता है। कईयों को समझाए कि हम तो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो वो हंसेंगे। फिर जब पूरा समझते हैं फिर कहते हैं कि बात राइट है। बरोबर भगवान बाप है ना, बाप से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है। पहले क्या था? पहले हम विश्व के मालिक थे और अभी खुद के ही मालिक नहीं बने हैं, है ना। अभी वो बन रहे हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के ही नहीं मालिक है। अब देखो क्या हाल है। किसी को भी बोलो वह तो बाप है,
स्वर्ग का रास्ता है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो? नर्क में क्यों बैठे हो? अभी तो रावण राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म, उनको विष्णुपुरी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि विष्णुपुरी माना स्वरपुरी। तुम बच्चे जानते हो विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो। परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। किसके द्वारा कराते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा। क्लियर लिखा हुआ है, विष्णुपुरी कहो वा, और क्या कहेंगे? विष्णुपुरी कहो व कृष्णपुरी कहो, एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं कहेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है, बाप अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो, गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का बाप शिव को गुम कर दिया है। तो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला कौन? शिव बाबा है, उनको ही गुम कर दिया है। अभी तुम समझते हो, वह है निराकार परमपिता परमात्मा, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे। देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। कब? जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे, देवताएं है सतयुग में। हम भी देवता नहीं है, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं गाई गई है। तो संपूर्ण बन जाते हैं तब देवता बनते हैं। तुम्हारा है देवी धर्म, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः कहते हैं, न कि ब्रह्मा परमात्माए नमः कहते हैं। जब इन्हों को ही देवता कहते हैं, फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं? सब परमात्मा के रूप है, यह कैसे हो सकता है ना? दुनिया में तो यही मानते हैं ना कि सब परमात्मा के रूप है। यह भी ड्रामा में नूंद है। हाँ, उन लोगों का मानना भी बाबा कहते ड्रामा में नूंद है। उनका भी कोई दोष नहीं है। अब उन्हों को रास्ता कैसे बताए? भगत सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाक रास्ते बताते हैं। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। कहाँ खड़ा है? एकदम सामने, कहीं दूर खड़ा ऐसे भी नहीं। वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल न सके। सब उस एक प्रीतम को बुलाते हैं। मैं कल्प कल्प इस संगम पर आता हूँ। मैं हूँ भी, कैसा है बाबा? मैं हूँ भी बिंदी। बेट देखो कैसे करते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ है। यह कुदरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
तो आज क्या कहा बाबा ने? शिवरात्रि और कृष्ण का मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसमें दोनों में अंतर है। वो भी रात्रि को मनाते हैं और शिवरात्रि की बात भी है ना। और तो उसमें कौन सा अंतर की बात बताई? बाबा ने कहा ना कि वो मनाना कृष्ण का वो रॉन्ग है ना। वो तो जन्म भी सुबह भी हो सकता है, वो भी बताया बाबा ने, है ना, दिन में भी हो सकता है, पर असूल में क्या है, शिवरात्रि कहा जाता है। और जीते जी और कहते कि सच्चे परवाना बनना है, अशरीरी बनना है और जल मरना है। जल मरते हैं। और इस शरीर, बाबा ने कहा ना कि पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसीलिए क्या कहा बाबा ने, सच्चे परवाने बनकर जल मरना है। तो उसमें क्या बाबा ने कहा कि वैकुंठ क्या है, हमारा ससुर घर है, उसको याद करना है। और जो बाप का बनते हैं उनका ही जीवन हीरे तुल्य है। और पहली पॉइंट, अपने को आत्मा समझ, दिल की प्रीत, एक बाप से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं, इसीलिए इससे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। वरदान, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं,
यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, आप रचयिता हो। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो क्या होगा? रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो। कभी भी थकना और रुकना नहीं है। स्लोगन: याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। फिर आज का स्वमान है: मैं साक्षीपन की शान में स्थित हूँ। मैं साक्षीपन की शान में स्थित हूँ। फिर आज की पॉइंट है: एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेगी? खेल। और अपनी खेल देखने के साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। आज का चिंतन रहेगा: सच्चे परवानों की निशानियां क्या होगी? ओम शांति।
सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्मतृप्ति हो पाए। पालिया आप जो पाना था फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की धार